मन भावन दसो दिशा मह मह महके मेरे सतगुरु पधारे। दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। नर नारी सब है सुख पावत। 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 करत दर्शन नयना निरख मेरे सतगुरु पधारे। दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। दया बरसे मेरे सतगुरु भाई। हरि पावन पुनीत हयाई बज मधुर मधुर सहनाई। बजे ढोल और बाजे नगाड़े। बजे ढोल और बाजे नगाड़े। निरखी रहे नैना हमारे। बाजे ढोलायो बाजे नगाड़े निरखेर नैना हमारे। आज चलो तुम लोग हर कोई हम लोग मरीज हैं, तुम लोग भी अपने आगे बढ़ो भैया। हाँ दादा निकल रहे हाँ बस मेरा हाँ भाई ले का है भाई का ही है
जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा। ना हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, ना इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया, और ये मन मनमानी किया करता। जब जैसी इसकी इच्छा होती है, हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम कहते हो पड़ोसी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो नहीं, ये ठीक है, ये दुश्मन है। अरे कभी तुम ये नहीं कहते तो मेरा मन ही खराब है। ये खराबी क्यों सोचता है? ये खराबी की तरफ क्यों जल्दी जाता है? खराबी को, गंदगी को क्यों पकड़ता है? कभी आपने इस पर विचार किया है? कभी जहां जहां गए होंगे, लेकिन ये बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी कि सच्चा दुश्मन हमारा मन है, जो हमको पाप के घेरे में, दुराचार के घेरे में, व्यभिचार कुचार सुरापान के घेरे में ले जाता। शराब का ठेका आपको बुलाता नहीं है, शराब भी आपको नहीं बुलाती है। तुम्हारे मन की जो आदत खराब हो गई, ये आदत तुमको घसीट के शराब के ठेके पर ले जाती है। तुम कहते ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। अरे ये क्यों नहीं कह लेते कि हमारा मन ही ठीक नहीं है? अब हमें आपको कुछ नहीं करना। संत महापुरुषों ने एक इशारा किया है, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठना, पड़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। कोई शारीरिक सुकर्मों के यत्न उपाय आपको नहीं करने। क्यों? आपने 3-3 युगों से शरीर इंद्रियों से शुभ कर्म किए, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जब तब यज्ञ, गंगा स्नान किया, लेकिन मन इससे ठीक हुआ है? मन की कोई आदत इससे ठीक हुई है? मन को आपने भोगों से मोड़ पाया है, तब इससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं हुआ। और 3-3 युग निकल गए, इसी में काम कुछ नहीं हुआ। अब ये कलयुग आया है, कलयुग में संत पधारे और उन्होंने एक सच्चा अच्छा रास्ता दिखाया। वो है कौन सा? सत्कर्म का। 6 कर्म तो हम आप सभी जानते करते हो। आहार, निद्रा, भय, मैथुनस, खाना पीना, सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षी भी करते। ये 6 कर्म सभी शरीर धारण करने वाले सब करते। फिर आपको मानव तन क्यों मिला? लिखा तो यह है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभो सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा खुदा ने अब की बार एक मनुष्य मंदिर दे दिया। ये सच्चा मंदिर है जिसको भगवान ने अपने हाथ से बनाया। क्षितिजल पावर गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा।
जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने, परमात्मा खुदा ने इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया, जिसके कारण ये शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, खाता कमाता आपको नजर आता है। ये जीवात्मा है शरीर की ऊर्जा। तुम समझे रोटी दाल सब्जी से चलती, जब जीवात्मा निकल जाए फिर शरीर में रोटी सब्जी दूध मक्खन मलाई डालो, खड़ा होगा ये? इसे तुम खड़ा कर सकते हो? अरे ये जड़ पदार्थों का प्रयोग जब तक करेगा जब तक जीवात्मा शरीर में रहेगी। तो खेल तो जीवात्मा का है और ये किसी ने चर्चा भी नहीं की कि जीवात्मा क्या है, ये कहां से आई, कैसे आई, किस तरीके से आकर यहाँ फंस गई, किसने फंसा लिया, किन किन साधनों में कैसे कैसे फंसा लिया, ये सब जानकारी संतों ने दी। संत न आते जगत में चर मरता संसार, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हमारी जीवात्मा इन जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं पाती। कोई आप योग कर लो, शरीर की कोई क्रिया कर लो, इससे जीवात्मा नहीं जगती है, क्योंकि जीवात्मा का विषय शरीर नहीं है, शरीर का विषय जीवात्मा है। जीवात्मा के बगैर शरीर ये रह नहीं सकता, चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, इसको कोई रखेगा नहीं। जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती तब सारे नाम खत्म हो जाते। ये प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, मुख्यमंत्री था, डीएम था, एसडीएम था, तहसीलदार था और कोई, ये सारी महिमा समाप्त हो जाती। इसको जलते ही सारे साधन, सारे पद और सारा महत्व और सारे रिश्ते नाते ये सब जल के राख हो जाते हैं। ये मानव शरीर आत्मा के द्वारा चलता है, ये संतों ने बताया, न योगियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ऋषि मुनियों ने, ये किसी ने नहीं बताया कि जीवात्मा कहां से आई है, कहां की रहने वाली है, इसका मंडल मुकाम लोक कौन सा है और इससे यानी मृत्यु लोक में ये कैसे आई, कैसे लोकों मंडलों से उतारी गई और काल माया ने फिर अपने मृत्यु लोक में इस जीवात्मा को कैसे फंसा लिया। ये जानकारी केवल संतों ने दी, किसी ने नहीं दी। कितनी बड़ी महिमा है और तुम संतों की महिमा नहीं जानते, क्योंकि तुमको तो 3-3 युगों से ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां, ये देवी और देवता जिनको तुमने आंख से कभी देखा नहीं। तुमने ब्रह्मा जी को देखा है, विष्णु भगवान को देखा है? अरे लिखा तो ये है, देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना आंख से देखे और समझे किसी से मोहब्बत प्यार रिश्ता लगाव होता ही नहीं। तुमने आंख से न ब्रह्मा देखे, न विष्णु देखे, न शंकर देखे, न भगवान राम और कृष्ण को देखा, न 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, तुमने किसी को नहीं देखा आंख से। जो आपने देखा नहीं तो रिश्ता कैसे बना लिया? क्या बिना देखे कोई रिश्ता बनाओगे? यहाँ किसी से मोहब्बत प्यार करोगे, किसी को अपना मानोगे, कोई उसका नाम परिचय के लिए रखोगे? लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सब नाम रख दिए बिना देखे। अरे जिनको आप सब कुछ मानते हो, कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विश्वलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे,
उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची, भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे। उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची, भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे। उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची, देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे। उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची, तो किसी का काम ही नहीं हुआ। क्यों? जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, ये संतों का अधिकार है, उनको अधिकार है। इसीलिए कहा संतों के बिना कोई जीव यहां से निकल नहीं सकता। जब तक उनकी दया कृपा मेहरबानी नहीं होगी, आप कितने योग कर डालो, कितनी पूजा कर डालो, लेकिन यानी आप अपनी जीवात्मा को जगा नहीं सकते। और खेल है जीवात्मा का। सारा ये विश्व जो आप देख रहे हो, सारी सृष्टि जिनमें जितने जीव हैं, चाहे पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, जंगली जानवर हो, ये सब जीवात्मा के कारण ये रौनक हमें आपको दिखाई दे रही है। जिस शरीर से जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी, उसी दिन ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। फिर इसको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं कहेगा अरे भाई ये तो एटीएम थे, ये तो डीएम थे, ये प्रधानमंत्री थे, एक मुख्यमंत्री थे, ये तो राष्ट्रपति थे, अब ये सब कहाँ चला गया? ये तुम्हारा नाम, तुम्हारी उपाधियां, ये सब कहाँ चली गई? एक मिनट में सब जल के राख हो गए। जैसे शरीर जला, उसी के साथ सारे रिश्ते और सारे पद और सारी एकदम धन और दौलत, दुकान मकान जमीन और रिश्ते सब जल के राख हो गए। क्या मिला आपको? मानव जीवन का मतलब क्या है? आज तक यही तुमको किसी ने बताया नहीं है कि मानव शरीर किस काम के लिए मिला है। का मानव शरीर सत्कर्म के लिए मिला। खट कर्म यानी 6 कर्म तो हम आप सभी करते हो। पशु पक्षी कि खाना पीना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो सब जीव करते। अगर यही तुम करते रहे तो तुम्हारे में और पशुओं में और पक्षियों में अंतर क्या? फिर मानव जीवन को कैसे कहा गया बड़ा भाग्यशाली है? क्या लिखा है कि नर तन पा ये विषय मन देही और पलटी सुधा 63-20 नहीं। अगर मानव शरीर पाकर केवल विषय भोगों का आधार बना लिया है तो आपने वैसा किया है, कांच को पकड़ लिया और हीरा को छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। रात गमाई सोए, दिवस गमाए खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। सब आपने खो दिया। क्या मिला? क्या मिला आपको? तो इसलिए ये कलयुग है, सबका अलग अलग विधान। जब यह सतयुग था, इसी मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी। मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग, खान पान सब अच्छा और कर्म भी अच्छे थे। उस समय भगवान का नाम क्या था? हरि नाम। ये किसने जपा, किसने लाभ उठाया इस नाम का? कि नाम जपा तो हरि कीन प्रसादु और भक्ति सिरो माणि भय प्रहलादु। कि ध्रुव संगला नी जप्यो हरि नामु और पाए ले अनुपम ठाऊ। प्रहलाद तो ध्रुव ने समय के नाम हरि नाम को जपा, वो भी गुरु के आदेश पर। जब प्रहलाद को उसके गुरु ने बताया ये हरि नाम समय का भगवान का सच्चा नाम, इस नाम को जपो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। ये गुरु वाक्य थी। और आपने सारी कहानी पढ़ी है। उसके पिता ने मार डालने का कितना बड़ा प्रयास किया, लेकिन बाल बाका नहीं। क्यों?
चाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग पैरी हो। सारा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाए, लेकिन जिसको मालिक रखता है उसे कोई मार नहीं सकता। तो ये तो स्वयं मालिक थे, ये कैसे मर गए? ये कैसे आपने प्रचार कर दिया जी बाबा जी मर गए? क्या इनको समर्थ सद्गुरु नहीं माना? क्या सच्चा मालिक नहीं माना? क्या अनामी प्रभु नहीं माना? क्या सतयुग निर्माता नहीं माना? आपकी मान्यता क्या रही? कुछ नहीं, कुछ भी मानता नहीं। एक भी सत्संग का वचन अगर तुम्हारे पास होता, तुम शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते और अपनी गुरु की शरण में बैठे रहते। महापुरुषों ने क्या कहा है? मुक्ति कहाँ मिलती है? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती है। और इन लोगों ने संत के चरण और शरण सब छोड़ दिए। जहाँ चले गए हो वहाँ मुक्ति है? अरे चरणों में मुक्ति है। जहाँ तुम चरण छोड़ के गए हो वहाँ पैर है कि चरण है? क्या पैरों की महिमा लिखी है? चरणों की महिमा लिखी। इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तुम सब भूल गए, कुछ भी नहीं रहा। अगर तुम थोड़ा बहुत समझते रहते, क्योंकि हमारा देश गुरुओं का देश है, संतों का देश है और ऋषि मुनियों का, योगियों का, महर्षियों का, ब्रह्मचारियों का, अवतारी शक्तियों का, ज्ञानी विज्ञानियों का ये भारत देश है। लेकिन आज कहाँ चला गया? सब लुटेरों के हाथ, जिनकी पास कोई नीति, कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई मर्यादा किसी तरह की है ही नहीं। जब मर्यादा नाचते विनाश का दे, जब विनाश की स्थिति होती है सारी मर्यादाएं मानव के अंतःस्थल से चली जाती हैं, उसी का विनाश होता है। इसीलिए महापुरुषों ने, धर्म शास्त्रों ने भी कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश की स्थिति आ जाएगी, पाप का घड़ा भर जाएगा, भोगों का, लोभ लालच का, यानी लूटपाट का, ये सब घड़ा जब भर जाएगा तब क्या होता है? कहते परिवर्तन होता है, विनाश होता है। जब जैसी हो तबियता तब तैसी मत होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। कहा जो कलयुग ने, काल भगवान ने रेखा खींची है, उसके देश में आपने जो भी कर्म कुकर्म और पाप जो भी किया है, कहा कि काया से जो कार्य हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा करोगे उसका परिणाम यही भोगना पड़ेगा। यही सब कुछ जीते जी तो ये सब कुछ दिखाई देगा कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, अच्छा बुरा क्या है, आनंद सुख क्या है, सब यही देखने को मिलता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, अरे भाई नहीं, अच्छा कर सकते हो तो बुरा ही न करो, नहीं पुण्य कर सकते हो तो पापी न करो, नहीं दया कर सकते हो तो किसी की हिंसा ही मत करो, नहीं दे सकते हो तो छीनने और चोरी करने की आदत क्यों डालते हो? देने की सामर्थ्य नहीं है, कितना बिगड़ गया। इसी तरह जब इसी जमीन पर जब त्रेता आया तो मानव शरीर की उम्र जो सतयुग में 1,00,000 वर्ष की थी, वो त्रेता में 10,000 वर्ष की रह गई। 90,000 हमने अपने भोगों में गमा दिए। कहाँ 1,00,000, कहाँ 10,000। कितना बड़ा नुकसान हो रहा भोगों में फंसने का, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। भोगों में इतनी आदत मन की खराब हो गई कि वो भोगों को छोड़ना नहीं चाहता। तो जब शनि त्रेता आया तो मानव शरीर की उम्र 10,000। मन की ताकत घोड़े की बराबर, जो हाथी के बराबर थी सतयुग में, घोड़े की बराबर रह गई। और संयम, त्याग, खान पान खराब होने लगा। बुद्धि बुरे काम का निर्णय लेने लगी।
तो कहते हैं उस समय भगवान का नाम क्या था? राम नाम। अब हरि नाम नहीं, त्रेता में राम नाम चलेगा। हर युग का नाम अलग, भगवान अलग है। और फिर क्या कहा कि त्रेता में जब उम्र कम है, मन की ताकत कम, नियम संयम कुछ नहीं रहा, तो ये पूजा पाठ कौन, भगवान का नाम क्या होगा? राम नाम। तो ये पूजा पाठ क्या करेगा? कि क्या लिखा है कि त्रेता भी देया के नर करई अवश्य विचारी भव सागर तरही। त्रेता में नाना प्रकार के हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, विधि विधान है। ये त्रेता का, कलयुग का नहीं है। इसीलिए आपने कितनी पूजा की, कुछ मिला? बीमारी गई, परेशानी गई, एक भी आदत तुम्हारी मन की ठीक हुई? ये दवा तुम्हारे लिए नहीं रिएक्शन कर रही है, तुम्हारे को लाभ नहीं दे रही है, क्योंकि हर युग की का नाम और उसका काम, उसका असर प्रभाव अलग है, एक समान नहीं। प्रेमियों, त्रेता भी नहीं रहा, ये भी बदल गया। ये परिवर्तनशील जगत है। अब क्या आ गया? कहते द्वापर आ गया। कर इसमें क्या? कर शरीर की उम्र और कम हो गई, क्योंकि भोगों से तुमने तिलांजलि ली नहीं, और फंसते गए और लिपटते गए और सामान साधन बनाते गए तो और ज्यादा फंस गए। तो मानव शरीर की उम्र 1000 वर्ष की रही, द्वापर में 1000 वर्ष की। मन की ताकत कहते बकरी के बराबर, जो घोड़े के बराबर थी वो बकरी के बराबर रहेगी। कहा फिर भगवान का नाम क्या रहेगा? कहा राम नाम नहीं, अब कृष्ण नाम चलेगा। देखो कृष्ण नाम आ गया, लेकिन किसी नाम की महिमा, गरिमा, गौरव को खराब नहीं किया गया, उसको भुलाया नहीं गया। अगर नाम भूल जाओगे तो युग का काम और भगवान तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। प्रेमियों, द्वापर में क्या रखा? कौन सी पूजा? कि द्वापर युग प्रभुपद पर पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, यानी मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजा का विधान वेद व्यास जी ने ये द्वापर युग के जीवों के लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए तुमने कितनी पूजा की, देवी की, देवता, भगवान कोई मिला? किसी ने आपकी मदद की? किसी ने बीमारी, महामारी, परेशानियों को रोका? किसी ने तुम्हारी कोई मदद की है? क्योंकि तुम्हारा कलयुग का वो नहीं है, वो है द्वापर के जीवों के लिए। हर युग के जीवों के लिए अलग अलग नाम आया, उस नाम का अलग अलग काम हुआ। प्रेमियों, द्वापर भी खत्म हो गया, क्या आया? कलयुग, जिसमें हम आप बैठे। कलयुग का मतलब कलह युग। कलह माने लड़ाई झगड़े का युग है। उसका प्रभाव देखिए समाज में। आज भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। ये कितना खराब युग आ गया, जिसने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में ताले लगा दिए। क्या किसी युग में, क्या कभी ऐसा यहाँ हुआ? कभी ताले यानी लगाना इतिहास में आपने पढ़ा है? लेकिन देखो कलयुग क्या कर रहा, धर्म स्थलों में ताले लगा दिए। ये प्रमाणित कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं है। अब भी तुम्हारी समझ में आए तो फिर क्या किया जाए? अगर तुम अपने घर के अंदर बैठे हो तो ताला लगाने दोगे? ताला कब लगाते हो? जब घर के लोग बाहर चले जाते हैं। ये स्पष्ट है। अगर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में भगवान, खुदा घाट, देवी देवता होता तो ताले लगाने देना? ये पंडा पुजारी सब चिल्लाते रहे
इनका विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इन्होंने मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों को बंद कर दिया, ताले लगा दिए। हमने कहा उनको तो जुकाम तक नहीं हुआ, जुकाम तक किसी को नहीं हुआ। तुम कहते थे इनका सर्वनाश हो जाए। यही पाखंड, यही रूढ़वादिता, यही जड़ता की मनता हमें आपको चेतन से जुड़ने नहीं देती। हमारी जीवात्मा चेतन है, इसका मालिक परमात्मा चेतन है, इसका देश चेतन है। जो देश से नाम आएगा वो चेतन नाम आएगा। चेतन नाम जगाते हैं, उसी नाम का प्रचार कराते। आज आपने देखा कलयुग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का बड़ा संशय पैदा हुआ कि भाई जय गुरुदेव नाम प्रभु का कैसे हो गया। हमने कहा रामचरितमानस उठा के देखो, उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल में प्रभु नाम लेकर के आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कर जाएगा, जीवात्माओं को प्रभु नाम से जोड़ेगा और भवसागर में प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन छूट जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। जब प्रभु धाम पहुंचे, सत्यलोक तक आवागमन है, संत महापुरुष आते जाते रहते, वहां तक भी आवागमन है। इसलिए जो प्रभु धाम से आएगा, गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ थे, उन्होंने पूरा अनुभव किया। उनको गुरु जब मिल गए और उनसे उन्होंने नामदान मिल गया और नाम की उन्होंने कमाई की। अब सब लोक मंडल मुकामों में जीवात्मा को पहुंचाया और सारा दृश्य दिखाया। तब उन्होंने ये वर्णन किया है देख करके, ये सुन करके, पढ़ के नहीं। अपनी दिव्य आंख, जो जीवात्मा के में एक आंख है, दिव्य आंख यानी जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को एक ही जगह बैठकर देख लेती है, सारे भूमंडल को देख लेती है, जिसने अन्न पिंड ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड और सतलोक अनामी धाम वो सबको देख लेती है। ये दिव्य दृष्टि सबके पास है, हमारे आपको भी परमात्मा ने दिया, लेकिन कोई खोलने वाला गुरु नहीं मिला तो बंद पड़ी है। जैसे आपकी शरीर के दो आंखें, दो कान, नाक के सुराख अगर बंद हो जाए तो कुछ दुखाई सुनाई कोई सुगंध बदबू मिलेगी, आप देख पाओगे आप। तब आप प्रयास करते हो, चलो वही कोई डॉक्टर वैद्य हकीम की तलाश करो जो इसका जानकार हो, मिल जाएगा, हमको औषधि जड़ी बूटी दे देगा तो हमारी आंख कान ठीक हो जाएगी। तो आपने शरीर के आंख कान को ठीक करने के लिए डॉक्टर वैद्य हकीम को देखा और ढूंढा, लेकिन जीवात्मा की दिव्य आंख कान नाक जब से आई तब से बंद पड़ी है। कभी आपने प्रयास किया, कभी किसी से पूछा, क्योंकि ये जानकारी ही नहीं थी। ये तो जानकारी संतों ने दी अभी 750 वर्षों में, इसके पहले जानकारी थी ही नहीं कुछ, उन्होंने आकर के जानकारी दी। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में सबको लिखा, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं। उत्तरकांड का मतलब तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान है। उत्तरकांड में उन्होंने कहा ये दिव्य आंख का नाक कौन खोलेगा कि सतगुरु दे बचन भी स्वादा और संयम ये ना विषय की आशा। कितना साफ साफ लिखे बताया कि सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर विश्वास कर लो,
वो तुम्हारी दिव्य आंख का नाक खोल देंगे। विश्वास कर लो। तुमने विश्वास किया? अरे 45 करोड़ चेलों में किसी ने गुरु पर विश्वास किया? सबको गुरु पर शंका हो गई और सब शरण और चरण छोड़ के भाग गए। यही तुम्हारी गुरुमुक्ता है, ये गुरु भक्ति तुम्हारी है। तुमने अपने गुरु को नहीं, अरे सदगुरु थे भगवान राम कृष्ण को तो गुरु ही मिल पाए। हम आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि हमें आपको सदगुरु मिल गए, समय के सदगुरु मिल गए और आपको बिना मांगे अमोलक धन नाम दान, जीवात्माओं के धन का दान आपको बिना मांगे दे दिया। मुफ्त, कोई दान दक्षिणा नहीं, रुपया पैसा, मुफ्त में आपको दे दिया और कहा इस नाम की कमाई करो। घर गृहस्थी परिवार में रहना, कोई दाढ़ी बाल नहीं रखाना, कोई लाल पीले कपड़े पहनकर बाहरी कोई ढोंग, कोई पाखंड, कोई बनावट, सजावट, दिखावट मत करना, क्योंकि जीवात्मा अंदर में है, बाहर में करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ले संत मत में किसी को दाढ़ी रखाने का आदेश नहीं है। हाँ, या तो 2 या 7 या गुरु, 2 को अधिकार। 7 या गुरु, 7 लखावे गुरु और गुरु लखावे 7, और 7 गुरु में भेद नहीं, उनमें कोई भेद नहीं होता। उनको अधिकार होता है कि यहाँ से पूर्ण विरक्ति कर चुके हैं, विषयों से बहुत अलग खड़े हैं, भोगों से करोड़ों को दूर हैं, वो रखते हैं चीज को। दाढ़ी रखने का मतलब हमने वो चीज रखी है जो हमारे जीवात्मा के कल्याण की। हमने गुरु के बचनों को रखा संभाल के, उनके आदेश हुक्म को रखा है, माना है, उनको तो रखाना ठीक है। बाकी एक ठोक पाखंड तुम्हारे लिए हानिकारक है। लोग तुम्हें साधु महात्मा समझ के सम्मान करेंगे, उस सम्मान तुम्हारा कर्जा बन जाएगा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर छुटकारा चाहता है तो गुरु का ध्यान। तुमने किया गुरु का ध्यान? तुमने गुरु का ध्यान रखा? तो गुरु का ध्यान, गुरु के वचनों का ध्यान, गुरु के द्वारा बताई नाम युक्ति का ध्यान तुमने कभी रखा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 45 करोड़ में कुछ नहीं, सब खाली लेकर। गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य थे। जब 4400 शिष्य हो गए, गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसमें मेरा असली यानी जो मेरे सिवा न किसी को जानता, न पहचानता, न मानता, न सुनता, न करता, ऐसा मेरा सच्चा आशिक, सच्चा भक्त मुरीद फॉलोअर कौन है? इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी कर दी। संगत को आदेश दिया कि कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात भर में उन्होंने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी में लाल रंग पानी घुरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान जारी किया, सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। सारी संगत जब लाइन से खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमें सर चाहिए, सर। तो जब सबसे आगे खड़ा था प्रेमी, बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ। क्यों? शीश दिए गुरु मिले तो अभी सच्चा जान, सस्ता जान। तो अगर शीश देने पर कोई परमार्थी गुरु, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला,
ऐसा समृद्ध सदगुरु अगर मिल जाए, उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए तो ये सस्ता सौदा है। गुरबाणी क्या कहती, शीश दिए गुर मिले तो भी सस्ता जाए। लेकिन तुम्हारे पास गुरबाणी गुरबचन जब कुछ है ही नहीं, सब तुमने छोड़ दिए, छोड़ करके फिर उन्हें गुनहगारों के पास फिर चले गए हो जिन्होंने गुरु के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। अगर इस न्याय को मैं खोल के कह दूं तो यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती है। ये सब आपके सामने आएगा, चिंता मत कीजिए। बहुत थोड़ा समय रह गया, एक गंदगी सिमट जाने दीजिए। अब प्रकृति ने झाड़ू उठा ली, ये सब गंदगी निकल जाएगी, सब गंदे जीव, गंदा खान पान करने वाले सब सिमट जाएंगे, तब ये सतयुग पदार्पण करेगा। ऐसे नहीं आएगा। इसीलिए बाबा जी ने क्या कहा, जिन लोगों ने गंदगी फैलाई है मैं इन्हीं से गंदगी उठवा दूंगा। तुम इस पचड़े में मत पड़ो, तुम भजन करो, तुम्हारा काम कुछ और है। लेकिन तुमने इसको समझा कुछ नहीं, तुम भी उसी गंदगी में चले गए, उसी पचड़े में तुम फिर से फंस गए, क्योंकि तुमने गुरु वचनों को याद नहीं रखा। जब भूल जाओगे, बाबा जी ने क्या कहा था, हमारे सत्संग वचनों को बच्चा ऐसे संभाल के रखना जैसे रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ पे बांध के रखा जाता। अगर मेरे वचनों को कहीं तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज यही हो गया, सब के सब बिचारी। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने जब आदेश दिया तो सबसे आगे खड़ा था, बड़ा खुश हुआ और खुशी से अंदर चला गया। वहां जो पहले से प्रेमी बैठाला गया था, उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई, बकरे का कान में था तो म्या की आवाज हुआ, और एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया, गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, हमें सर चाहिए सर, तो भगदड़ मच गई। अरे वहां तो सर मांगा गया था तब भगदड़ मच गई, यहाँ तो बिना मांगे ही भगदड़ मच गई। 45 करोड़ था, भाग के छोड़ के बात आई। प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज का जब इतिहास लिखा गया, आपने सुना पड़ा होगा, पंच प्यारे, 5 प्यारे निकले और तुम्हारे यानी 4400 शिष्यों में 5 प्यारे निकले, और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई दौलत का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। कितने बड़े अफसोस की बात है। तुमने सारे गुरुओं पर कलंक लगा दिया, सारे संत समाज पर कलंक लगा दिया, और नाम की महिमा पर तुमने कलंक लगा दिया। तुम्हारा गुनाह तो माफ करने योग्य ही नहीं है। कैसे माफ किया जाए? कोई बोला 45 करोड़ चेला और 5 लोगों ने नाटक कर दिया। 5 नहीं, 45 करोड़ क्या करते रहे? ये क्या करते रहे? अरे तुम्हारी इतनी बड़ी संख्या, तुम मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पाए अपने गुरु के सत्य। जो वचन तुमने सुने, जो वादे सुने कि बाबा जी ने कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर आप कैसे वचनों को भूल गए? तुम्हारे जैसा गुनहगार और कोई होगा? तुम अपने गुरु का अपमान सुनते रहे, और ये सबसे बड़ी मृत्यु की सजा
वो भी इन लोगों ने दे दी कि बाबा जी मर गए और तुम ये अपराध अपने गुरु का सुनते रहे। तुम्हारे में से कोई सूरवीर नहीं निकला, कोई गुरुभक्त नहीं निकला जिसको अपने गुरु के प्रति हमदर्दी हो, जिसने बचनों को सुना हो, आदेश हुक्म का पालन किया हो, नाम की कमाई की होती तो अपने गुरु की पहचान होती, लेकिन कोई पहचान नहीं। इसीलिए बाबा जी ने पहले ही कह दिया था कि मेरा कोई जीव शंका संदेह में ना आ जाए, कोई इनको बहका भरमा ना दे, लोभी लालची। इसलोने ने पहले ही बताया था, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। इसी भारत की धरती पर मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये कितनी बड़ी आवाज है, कितना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा, और आपने अपने गुरु की आवाज को नहीं समझा, उनकी प्रतिज्ञा और वादों को झूठ माना, तो तुमको कितनी बड़ी सजा मिलेगी। सब सजा पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि तुमने गुरु का घोर अपमान लोगों ने किया, मौत का प्रचार किया। अरे हाँ, जब किसी का अपमान करना होता है तो मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, और बड़ा अपमान करना होता तो उसके नाम का चौराहे पर पुतला जलाते हैं। तुमने दोनों काम किए, गुरु को मुर्दा भी कहा और पुतला भी जलाया। तुमने कौन सा सम्मान किया? पहले अपने कर्मों को देखो, अपनी मानसिकता को समझो, तब तुम्हारी समझ में आएगा मैं गुरु का कितना बड़ा ऋणी हूँ। क्योंकि कहा था ये नामदान, इसकी कीमत, ये सारी दौलत दुनिया की, सारा सामान अगर चढ़ा दो, नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। हम आप कितने बड़े गुरु के ऋणी हैं कि नामदान का तो कर्जा भी अदा नहीं हुआ, और ये और गुनाह पाप कर दिया कि मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, बेईमानी करके चले गए, झूठ बोल के चले गए। ये आपने प्रचार किया। इस धरती पर इतना बड़ा प्रचार आज तक किसी ने कराया नहीं जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली का पूछा छोड़ा नहीं जहां पर उन्होंने आने वाले समय की जानकारी और होने वाले प्राकृतिक प्रकोप को न बताया होगा। 6 नवंबर 1986 में बाबा जी ने कोरोना के बारे में सबसे पहले इशारा किया था, आगे ऐसी महामारी आएगी जिसका लोग नाम भी नहीं जान पाएंगे, वो नाम कोरोना होगा। कोरोना का मतलब क्या कहना तुम करो, ना तुम झूठ बोलो, ना निंदा लुचना बुराई करो, ना मुर्गा मीट अंडा खाओ, ना शराब पियो, ना किसी की बुराई करो। इसलिए तुम्हारे मुंह पर ये पट्टी बांध दी गई जिसको तुम मास्क कहते हो। ये पट्टी इसीलिए बांधी, लेकिन पट्टी बंदी है, काम सब हो रहा, काम सब वही हो रहा, क्योंकि यहाँ सब बंद, न्यायालय, कार्यालय, विद्यालय और धार्मिक स्थल ये सब बंद, सड़क यातायात सब बंद, दुकान व्यापार सब बंद, लेकिन शराब के ठेके खुले, मुर्गा मीट के साथ खुले। क्या है? अरे अनैतिक कार्य, अधर्म नहीं तो क्या है, तो परिवर्तन तो निश्चित होगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुष्य शरीरा, अरे सदकृपा निधि सज्जन पीड़ा। ये तो समय आ गया है, जिस समय के लिखा गया था वो समय बिल्कुल आपके साथ। मैंने प्रार्थना की थी कि ये कार्यक्रम हो जाने दीजिए,
एक समाज को नई दिशा मिलेगी, देश को भूल भ्रम संघ का संदेश चला जाएगा। ये सब मैंने कहा, लेकिन कुछ ही नहीं। मैंने कहा 1 साल से आप देख रहे हो ये सतगुरु धाम में कोई बीमारी, कोई केस नहीं। कारण क्या है? ये 88,000 ऋषियों की तपस्या हुई। आपको ये भी समझ में नहीं आया। मैंने तो सब करके दिखाया आपको, लेकिन आपकी समझ में फिर भी नहीं आया। अब भी अगर जिम्मेदार लोग ये समझ लें और ये धार्मिक धरा राम की है, कर्म भूमि कृष्ण की है, योग भूमि संत महात्माओं की है, इस पर से ये हिंसा हत्या कराना बंद कर दें, कटवाना बंद कर दें, बिकना बंद हो जाए, खाना पीना बंद हो जाए, सारा मानव समाज शिष्ट सभ्य और शाकाहारी सदाचारी और ब्रह्मचारी बन जाए तो हिंदुस्तान को कोई पा नहीं सकता। हिंदुस्तान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। मैंने बड़ी प्रार्थना की कि आगे का समय बहुत खराब, जब खराब समय आता है तो धर्म का प्रचार किया जाता है, धार्मिक व्यवस्था को लागू किया जाता है। पूरे देश में धार्मिक लोगों को धर्म के प्रचार के लिए यानी खुला परमिशन दिया जाता, कहा जाता जितनी दूर तक ये अच्छाई का, सच्चाई का और दया का, रहम का ये बात पहुंच जाए और लोग इसको सुनने और बदल जाए, ये तो बहुत अच्छा। तभी कहा गया था जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक तो धर्म का प्रचार जरूर कराएगा। लेकिन आज क्या कहा जा रहा, धार्मिक बनते हैं, श्री राम को आगे खड़ा किया और काम क्या? अरे श्री राम के राज को याद करो। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब भगवान राम गद्दी पर बैठे तो सारे दुख तकलीफ सब यानी दूर भाग गए, सबको सुख शांति मिली। और तुम्हारे बैठते ही सब दुख आ गई, तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गई, बीमारी महामारी परेशानी आ गई, तो तुमने राम के इतिहास को कहां पर लागू किया? श्री राम की मर्यादा कहां रखी? भगवान राम ने यानी उनके गति पर बैठते देखिए कितना बड़ा यानी परिवर्तन है। धीरे धीरे ये व्यवस्था, और उन्होंने 2 गुरुओं को रखा, गद्दी पर अपना नहीं बैठे, 2 गुरुओं को पदासीन किया, एक धर्म गुरु, एक राजगुरु। धर्म की व्यवस्था बिगड़ती तो विश्वामित्र से सलाह ली, राजनीति की व्यवस्था बिगड़ी तो वशिष्ठ जी से सलाह ली, और इनके और कोई गुरु ही नहीं, सब निगुरे, कोई गुरु नहीं। अरे भाई, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। जब वशिष्ठ मुनि उनके गुरु थे, उन्होंने तिलक कर दिया, राजा बना दिया, मंजूरी दे दी, तब वो गद्दी पर बैठे। इनके यहाँ कोई गुरु है, अपने मन से तिलक लगा लिया, बैठ गए। देख लो हालत क्या है। राजनीति चलाई जा रही कि घसीटी जा रही, घसीटने में जनता के चिथड़े उड़ गए, कोई सुनने वाला नहीं। जबकि रामचरितमानस क्या कह रही है कि यानी मतलब स्पष्ट शब्दों में कहा, लेकिन समझता कौन है? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस कह रही। और आप राम के पुजारी बन रहे, राम राज कहते हो, ये राम राज है, इसी को राम राज कहते हैं। अरे ये भी तो समझो, तुम ये कर क्या रहे हो? तुम भगवान राम को भी कलंकित कर रहे हो, उनकी राजनीति को कलंकित कर रहे हो, उनकी मानव व्यवस्था को कलंकित कर रहे हो। ये अपराध नहीं तो क्या? क्या इससे बड़ा और कोई अपराध है? ये सब सोचना पड़ेगा। ये प्रकट
तुम्हें मजबूर कर देगी सच्चा अच्छा बनने के लिए। इसीलिए बाबा जी ने कहा अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला रहे। अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी, इन पर विश्वास न किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे से 200 करोड़ का वर अन्याय कर देगी। ये बाबा जी के वचन तुमने सुना ही नहीं। बेचारे 60 साल हिंदुस्तान को बताते रहे, समझाते रहे, सुनाते रहे कि आगे का समय बहुत खराब है, ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती चली जा रही, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग के जीवों के लिए इशारा किया कि अगर साधु आज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, अगर साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो समाज परिवार देश जातियां मुल्क करेंगे, वो जल करके राख हो जाएंगे। ये वचन है। अरे रामचरितमानस को फिर से पढ़ो। ये विश्व प्रसिद्ध विश्वमान ग्रंथ है, सारा विश्व मानता है इसकी नीतियां। ये नीतियों का ग्रंथ है। सारी नीतियां, समाज नीति, परिवार नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, सुरक्षा नीति, सारी नीतियों का भंडार रामचरितमानस। और इसीलिए उस भंडार में और किसी का नाम नहीं, नैमिषारण्य का नाम आया। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीनों तीर्थों का तीर्थ राजा, पावन पुनीत। और आगे क्या, किसको लाभ मिलेगा? कहते जब साधक सुखदाता, जब किसी संत के साधक नाम की कमाई करेंगे, इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा। कोई पुजारी पढ़ने के लिए नहीं लिखा। अरे रामचरितमानस तो पढ़िए, तुम्हारी अकल सब खुल जाएगी, जो बंद है सब खुल जाएगा। क्योंकि संत महापुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। गुण हो तत्व न संत दुराऊ, गुण राज को जौरी मतलब संत महापुरुष कभी छिपाते नहीं, वो पर्दाफाश करते। लेकिन आप सुनो समझो तब तो, तुम मानो तब तो तुम्हारी समझ में कुछ आएगा। इसीलिए समय की चीज को आज व्यवस्था क्या है, चारों तरफ समाज, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब रो रहे, चिल्ला रहे, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। इसीलिए तो इशारा करके कहा गया था कि पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा। कैसा इशारा किया है, हे प्रभु तुम्हारी दुनिया में क्या हो रहा, तू कहाँ सो रहा है? क्या पाप तू हंस रहा और धर्म रो रहा। तुमने धर्म के लिए राजा रावण को मारा, धर्म के लिए महाभारत किया, आज तुम्हारी जमीन धरा पर धर्म जा रहा है। तुम कब आओगी? कब आओगे? कब ये काम होगा? तो इसीलिए कहा था कि पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मंदिरों मस्जिद में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है। ये गंगा और यमुना के तट पर ये धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता के घर में
कोई नहीं मानता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। माता पिता की घर में कोई नहीं मानता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सत्यता न्याय पर कोई नहीं चलता है। रामचरितमानस क्या कह रही है कि शिव दधीच हरिचंद नरेशा और सत्य हेतु से कठिन कलेसा। अधर्म न दूसरी हिसात समाना। अवागम निगम हे पुराण बखाना के सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। आज कलयुग में क्या है, झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन, झूठ चबेना। बिल्कुल इसी में स्थिति उलट गई, कुछ नहीं बचा। ये सब क्या है कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा। ये कलयुग है, लेकिन संतों ने सबसे अच्छा माना। वो कहते हैं कलयुग समनयान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं को अपने घर जाने का कोई ऐसा युग नहीं है। अगर संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए। विश्वास बिन विश्वास न कोनो सिद्धि। बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और आपने अपने सच्चे गुरु पर से विश्वास हटा लिया। उनके वचनों से उनकी भूमिका दूरदर्शी, भूम ज्योतक, ये सब से आपका विश्वास हट गया। तुमने तो ऐसा जघन अपराध किया है जिसकी सजा कौन माफ करेगा। ये विचार करना चाहिए था, लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं। इसलिए प्रेमियों, आप तपस्या कर रहे हो। क्या धूम में इस तरह बैठाल कर कोई संदेश दे रहा है या दे सकता, या इतने लोगों को धूम में बैठा सकता? ये बात आपको समझनी चाहिए थी। ऐसी कड़ी धूप में जहाँ आदमी घर के बाहर निकलना नहीं चाहता, और ये प्रेमी किस तरीके से बैठे जैसे इन पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं कर, क्योंकि इनकी संभाल हो रही है। इन्हें अंदर से दया दी जा रही है, बर्दाश्त क्षमता दी जा रही। ये तब बैठे, ऐसे तो कोई नहीं रुक सकता। इसलिए कल है गुरु पूजा, जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व कल है, और सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता। सब धर्म के लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते, और तुम्हारे यहाँ सब बंदी लगी हुई। देखो तो अपराध कितना भारी। इनकी समझ में भी नहीं आ रहा। मैं सारे गुरुओं की महिमा को खत्म कर रहा हूँ, सारे संतों पर ये मतलब यानी कलंक लगा रहा हूँ। इसका अपराध, इसकी सजा कितनी बड़ी होगी, कितनी कठिन होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। कैसे? जब तुम्हारे साथ कोई काल का जीव लग जाएगा, तुम्हें संतों की वाणी नहीं सुनने देगा, विश्वास नहीं करने देगा, संत शरण में टिकने नहीं देगा, नाम की कमाई करने नहीं देगा। क्योंकि काल के जीवों को हिदायत है, किसी को
सत्संग में जाने मत देना, वचनों को सुनने मत देना, गुरु को की शरण में रहने टिकने मत देना, उनके वचनों को मानने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, नहीं सारी जीवात्माएं यहाँ से निकल जाएंगी, मेरा देश वीरान हो जाएगा। काल को बड़ी चिंता है। जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा है, दयाल को काल को बहुत चिंता हो गई, इसलिए वो तरह तरह के फासले के उपाय बताएंगे। कई केला राज ले लो, पाट ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, औरत ले लो, बच्चे ले लो, ये मान सम्मान अधिकार ले लो और पद ले लो, लेकिन जीवात्मा को यहाँ से जाने की बात मत करो। कितनी बड़ी चिंता है। सब बेचारे काल के घेरे में फंसे बैठे, कुछ छूट गए और भी उसी को दोहरा रहे, फिर भी उनकी समझने में नहीं आया। अरे भाई रिटायर हो गए हो, रिटायर, तुम उसमें रिटायर यानी रबरिंग करा के फिर चलाना चाहते हो, यही करते हो। तुमको रिटायर क्यों किया गया? कि तुमने अपना जीवन जो परिवार समाज की सेवा में दिया, चलो अब अपनी जीवात्मा का काम करो। समय तो इसलिए आपको दिया और कहा तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना, मैं तुमको पेंशन दूंगा, पेंशन दूंगा, किसी के सारे नहीं रहे हो, अब तुम जाओ नाम की कमाई करो, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कराओ, तो सब हो जाएगा। लेकिन समझ में आए तब तो तुम्हारी खुशी। इतना बताया जा रहा। अरे धर्म शास्त्रों ने तुम्हें कभी ये मिट्टी की मूर्त और पत्थर की मूर्त और कागज का कैलेंडर और पानी यानी जल में कभी उन्होंने फंसाया नहीं है। साफ कहा है, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं हूँ जहाँ तुम हमको ढूंढ रहे हो, मान रहे हो, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, मैं आत्मा स्वरूप तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ। तुम अपने अंदर नहीं जा रहे हो, अंदर नहीं पहुंच पा रहे हो, अंदर जाने का रास्ता तुम पूछ नहीं रहे हो। जब तुम्हारे अंदर दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है, जहाँ पर पुरुष चंदन लगाता है, महिलाएं मेहंदी लगाती, इसी स्थान का चुनाव क्यों किया गया? शरीर बहुत बड़ा है, कहीं लगाया जा सकता। ये सिद्ध किया है, ये जीवात्मा बैठी है, ये सिग्नल है कि दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी, ये जीवात्मा का स्थान। अब जीवात्मा तक जाने का रास्ता जो संत महापुरुषों के सिवा या कोई नहीं दे सकता, तुम उनके पास जाओ, उनकी तलाश करो। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे गुरु की खोज करो, बगैर उनके ये रास्ता जीवात्मा तक जाने का तुम्हें कोई बता नहीं सकता, और आज वही बताएंगे। इसलिए मैंने आज ये थोड़ा समय आपका ले लिया। आप धूम में बैठे, मुझे भी कष्ट है, ऐसा नहीं कि मैं कष्ट नहीं, लेकिन तपस्या जरूरी है, क्योंकि आप तपोभूमि पर आए हो। 88,000 ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या की, तुम्हें 2 घंटे की तपस्या, और जो लाभ उनको हजारों वर्षों में नहीं मिला, आपको 2 घंटे में मिल जाएगा। ये कितना बड़ा लाभ है। इसलिए थोड़ी बहुत तपस्या करनी ही पड़ेगी। कभी धूप में बैठा दिया, कभी पानी में भिगो दिया, कभी सर्दी में, यानी ये सब ऋतुएं तो आती जाती रहेगी। तुम्हें ऋतुओं में रहने का अभ्यास कराया जा रहा है। अभ्यास करके अपना काम बना लो। मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, इसके अलावा शरीर का कोई लेकिन वो तो काम आपने किया नहीं। जो पशु पक्षी किए, मतलब खाना पीना कमाना, बाल बच्चे पैदा करना जो पशु करता है, कीड़े मकोड़े, वही तुम भी कर रहे हो। तुम्हारे में पशुओं में अंतर क्या है? तुमको परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला। जब मानव शरीर में जीवात्मा आएगी
तब वो परमात्मा से मिल सकती है, उसको अधिकार है। ये तो माँ के गर्भ में जब 5 महीने का पिंड तैयार हो जाता तब हरकत करता, खुशबू बदबू की एहसास करता। गर्भ की स्थिति मुंह नीचे पैर ऊपर, माँ का मजबूत बच्चे के मुंह पर से गुजरता। कितनी गंदगी, कितनी यातना, कितना कष्ट है। ये है गर्भवास की सजा। और तुम्हें गर्भवास में आना ना पड़े, हमेशा के लिए अपने घर चले जाओ, वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती होती, आपकी समझ में नहीं आती। तो जब जीवात्मा वहां पर गर्भवास में ऐसी असहनीय पीड़ा दुख को जब यानी मतलब जब देख रही है तो वो प्रार्थना करती। वहां तो तुम्हारा कोई भाई बंधु बिरादर तो बैठा नहीं था, तो किससे प्रार्थना करती? प्रभु से। क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज? ये नहीं लिखा है रामचरितमानस में उन्होंने राम की प्रार्थना की, उन्होंने कृष्ण हनुमान देवी देवता की प्रार्थना। क्या लिखा है? अब प्रभु कृपा करो यही भक्ति, सब तज भजन करब दिन राति। ऐ प्रभु हम पर ऐसी दया कृपा, क्योंकि प्रभु को अधिकार है, सारी सत्ता प्रभु की, उसको पूरा अधिकार है, वो जीवात्मा को घर पहुंचा सकता। इसीलिए कलयुग में प्रभु नाम आया है यही काम करने के लिए। रामचरितमानस में जीवात्मा ने माँ के गर्भ में जब वादा किया, किस नाम का उच्चारण किया? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। तुमने पूजा का वादा नहीं किया था, गंगा नहाने का वादा नहीं किया था, छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन लगाने का, ये बाहरी पाखंड बनावट सजावट करने का वादा नहीं किया है। तुमने वादा किया भजन करो दिन राति, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी, हमको इस गर्भवास के नरक से बाहर कर। तो उसने कहा हमने कितनी बार तुमको बाहर किया, यहाँ तुम मुसीबत में तो प्रार्थना करती हो, जब बाहर चली जाती माया की चकाचौंध में तुम हमको भूल जाती हो। तो कह रहे नहीं, अब की बार मानव तन का सौभाग्य मिला, मैं नहीं भूलूंगी, हमको आप नरकुंड से बाहर करो, मैं किसी संत महापुरुष की तलाश करूंगी, अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी, हमेशा के लिए अपने घर चली जाऊंगी। देखो सब लिखा पढ़ी क्या है। और रोज यहाँ पाठ करते, मैं चारों तरफ सुनता हूँ अखंड पाठ हो रहा, और सब कह यही रहे, सब यही कह रहे कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भयो आजू। जब प्रभु की कृपा होगी तो हमारा जन्म सुफल हो जाएगा। कितना साफ साफ है, प्रभु की कृपा कहाँ हो रही, प्रभु नाम का उच्चारण कहाँ हो रहा, प्रभु नाम की आवाज रात दिन नैमिषारण में लगाई जाती, नैमिषारण से ही ये प्रभु नाम की आवाज सारे हिंदुस्तान में लगाई जा रही है। आपको सोचना चाहिए, यहाँ कोई अपनी तरफ से मन गढ़ंत बात नहीं कही जाती, जो शास्त्र अनुकूल है वही आपके पास सामने खोल कर रखता हूं। ये तो शास्त्र कह रहे, तुम उनकी भी बात नहीं मानते हो। इसलिए कल जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व है, सारा हिंदुस्तान गुरु की याद करता है। एक दिन आपको गुरु की याद करने के लिए दिया गया, अरे भाई सारे समय भूल गए, साल भर चलो एक ही दिन याद करो, उसमें भी बाधा डाली जा रही। ये बाधा डालने वाले कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कितनी बड़ी सजा पाने के अधिकारी बन रहे हैं कि तुम प्रभु नाम के उच्चारण में, जहाँ प्रभु नाम का उच्चारण हो रहा, प्रभु नाम से सारा काम किया जा रहा, वहां अगर कोई बंदिश लगा दी जाएगी, कितना जघन्य अपराध हो जाएगा, कितनी बड़ी सजा पाने के अधिकारी लोग बन जाएंगे। प्रेमियों, कल बोलूंगा, कल आपको बताऊंगा।
कि जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व। कल के दिन सबको स्वतंत्र कर देना चाहिए। जाओ सब लोग अपने अपने गुरु की याद करो, उनकी पूजा करो, उनसे प्रार्थना वंदना करो। ये खराब समय टल जाए, महामारी चली जाए हमारे देश से, तो तुम कम से कम उनको मौका तो दो प्रार्थना करने का। तुम खुद तो करते नहीं हो और जो कर रहे हैं उनको करने नहीं देते। ये कौन सा पुण्य काम आप कर रहे हो? अरे कुछ तो सोचो। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है तो कम से कम उस बुद्धि का तो सदुपयोग करो। और तो परीक्षण का यंत्र है। अच्छे शुभ कर्मों को करने और सोचने समझने और निर्णय लेने का अधिकार बुद्धि के पास है। और आपने बुद्धि भेज दी इन गुनहगारों के आप 5 साल के लिए जो मतदान किया, मतदान यानी इच्छा बुद्धि का दान कर दिया, अपनी बुद्धि दे दिया। फिर तुम सोची क्या सकते हो? तुम करी क्या सकते हो? तुम मांगी क्या सकते हो? तुम्हारी आवाज खत्म हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। जब आपने बुद्धि दान में दे दी, तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ सोचना चाहिए आपको। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए आप लोग। ये जितनी देर तुम्हारे खड़े होने में है, बस उतनी देर सतीवानी में जो तुम संभल के खड़े नहीं हो, चल नहीं पाते हो, जो सिखाया पढ़ाया गया उसे कर नहीं पा रहे हो, इसी की तो देर है। कहा था बच्चा, मैंने परिवर्तन का सारा मसाला तैयार कर दिया। जिस दिन तुम सबको इसके काबिल देखूंगा सौंप दूंगा। लेकिन काबिलियत की पहचान कैसे होती? योग्यता की पहचान कैसे होती? परीक्षा के द्वारा। और यहाँ परीक्षा भी नहीं ली, बिना परीक्षा के सब फेल हो गए। पता नहीं, गुरु ने अपनी परीक्षा दी, क्योंकि हम लोग परीक्षा के काबिल नहीं। जब उन्होंने अपनी परीक्षा दी और फेल हो गए चेला, बड़े अफसोस की बात है। जेल में वो गए, 21 महीना बेड़ी हथकड़ी उन्होंने पहरी। किसके लिए? कौन से? यानी सुख आनंद के लिए, हम सब जीवों के लिए। हमारे जीवों को कोई दुख तकलीफ ना आवे, परेशानियां ना आवे, मुसीबतें ना आवे, इसके लिए सारी मुसीबत का गट्ठर बांधकर और 21 महीने के लिए जेल में चले गए। क्या किसी गुरु ने धरती पर अपने शिष्यों के लिए काम किया है? जरा इतिहास देखिए गुरु का, कि अपने शिष्यों के लिए इस तरह की कुर्बानी किसी गुरु ने नहीं दी। शिष्यों ने दी है लेकिन गुरु ने नहीं दी। आज हमारे आपके लिए गुरु ने कितनी बड़ी कुर्बानी, आपने उस कुर्बानी का पारितोषिक क्या दिया है कि मर के चली गई। ये इनाम दिया, ये अपराध, अरे मृत्यु अंतिम सजा है, वो भी आपने गुरु को दे दी। तुम्हारे जैसा अपराधी गुनहगार इस धरती पर कोई नहीं है। विचारो, सोचो क्या कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो? अपने गुरु के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण कराने वाले मालिक के लिए इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हो। कब तुम्हारी समझ में आएगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोलो। जय
शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम क्या क्या वादे कर रहा है। ये कलयुग का जगाया संत महापुरुषों का, प्रभु का नाम कलयुग के जीवों के लिए। और हम आप अपने कल्याणकारी हितकारी नाम को समझ नहीं पाए, अभी तक महिमा भी नहीं जान पाए, क्योंकि आपने गुरु और गुरु वचनों को छोड़ दिया। फिर तुम्हारे पास बचेगा। कल सभी भंडारे पक्का भोजन बनाएंगे। भंडारों के व्यवस्थापक ध्यान से सुने, कल आप लोग पक्का भोजन बनाओ। मैंने नगर के जितने अधिकारी सबके पास मैंने निमंत्रण भेजा। एसडीएम के पास, कोतवाल के पास, एसओ के पास और थाने के जितने छोटे बड़े कर्मचारी, चौकी के जितने छोटे बड़े कर्मचारी, तहसील के जितने छोटे बड़े अधिकारी, मैंने सबको निमंत्रण भेजा है कि कल हम आपको घी का भोजन कराएंगे, घी का भंडारा कराएंगे आपको, और आपको महाप्रसाद देगा और बरकत देगा, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं देता, सबको बरकत देगा। इसलिए अधिकारी कर्मचारियों से हमारी अपील प्रार्थना है कि आप आइए जरूर। मैं तुम्हारा भव्य स्वागत करूंगा, वो सम्मान करूंगा जो हिंदुस्तान में किसी ने आज तक आपका किया नहीं होगा। आप भी दरबार में आइए तो देखिए दरबार की महिमा, आपकी समझ में सब आ जाएगी। जय गुरुदेव। कल मैं कर्मचारी अधिकारी, चाहे पुलिस के हों, किसी विभाग के हों, मैंने सबको निमंत्रित किया। कल आपके लिए घी का भोजन बनवाऊंगा, कढ़ी चावल दही बड़ा आपको खिलाऊंगा, और मीठा रसगुल्ला और जलेबी सब, क्योंकि कल गुरु पूजा है। मैं सतगुरु पूजा की बात कर रहा हूँ। तुम केवल गुरु पूजा नहीं समझ पाए तो सतगुरु पूजा कैसे समझोगे? तो सतगुरु की पूजा, सतगुरु का सम्मान कैसे आप करेंगे, उसके लिए मैं आपका सम्मान करूंगा, आपका स्वागत करूंगा। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि सतगुरु किसे कहते हैं। सतगुरु के शिष्य, उनकी महिमा, गौरव गरिमा क्या है, उनका अनुशासन कैसा है, ये सब आपकी समझ में आ जाए। जय गुरुदेव। और ये कर्मचारी अधिकारियों को 10 बजे, उनको भोजन 10 बजे, वो अलग से व्यवस्था उनकी करूंगा, उनका भोजन होगा। समय पर आए, आप भोजन करें, प्रसाद लें, और सबसे बड़ी चीज जो हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं दे सकता, बरकत, वो भी दूंगा। मैं देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। और कितना लुटाया हिंदुस्तान में, जो मेरे साथ रहे कार्यक्रमों में देखा, कितना लुटाया गया। इतना प्रसाद हिंदुस्तान की धरती पर आज तक किसी युग में किसी ने बांटा नहीं होगा। इतना मैं तो नैमिष में इन प्रेमियों को, इन बच्चों को मैं प्रसाद देना चाहता था कि प्रसाद खाकर इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, ये सच्चे अच्छे काम करने लगे, इनके अंदर प्रेम भक्ति सेवा भक्ति आ जाए। तो मैं इसलिए, आपने हमको प्रसाद नहीं बांटने थे तो मैं क्या करूं? तुमने हमको सुना दिया कवड़ियों की यात्रा बंद, हमने कहा उनकी क्षमता हमारे से मत करो। वो शराबी कबाबी, वो सब नशेड़ी भंगेड़ी और गाली गलौज अपशब्द उच्चारण करते तो ये चले जाते। लेकिन मेरा ये कोई काम नहीं है। मेरा शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा रस यात्रा, जिसको देखकर
आप आश्चर्यचकित रह जाते। मैंने सन 19 में यहाँ पर मैंने ये करके दिखाया कि इसी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा और उधर मैदान में यानी 6 लाख प्रेमी, 6 लाख प्रेमी, और उनकी लाइन यहाँ से पूरा नैमिष घूम के लोग आ गए। आश्रम से लाइन नहीं टूटी थी। मैंने कितने क्विंटल लड्डू बांटा, कितने क्विंटल फल बांटा। तुम सब भूल गए मेरे काम को। अगर मेरे काम की याद होती तो आप खुलकर परमिशन देते। आपका कितना बड़ा सम्मान और कितना बड़ा परमार्थी लाभ आपको मिलता कि तुम्हारे द्वारा परमिशन मिला और उससे मैंने कितना बड़ा जनहित कार्य किया, कितने लोगों को प्रसाद दिया। तो आप इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन कोई न कोई तो सूरवीर निकल ही आता है। ऐसा सूरवीर एक निकला जिसने कहा कि आप करिए, हमारी पूरी जिम्मेवारी। ऐसा सूरवीर निकल आया है उन्हीं में से। तुम्हें क्या मालूम किसकी बुद्धि पर क्या बैठा दिया जाएगा, अब कैसे काम करा लिया जाएगा। ये तो सब चीज होती है। तो आज उनका सम्मान है, उनको ये लाभ मिलेगा इस कार्यक्रम का, जिन्होंने हमको अपना सहयोग दिया और हमने इतने प्रेमियों के भी। ये तो कुछ नहीं, ये तो 1% भी नहीं। अगर हमें परमिशन मिल जाता, मैं इतना आदमी यहाँ बैठा देता, आदमी से आदमी फिरा कि नैमिष में कई जगह नहीं रहती, कई जगह नहीं रहती। और वो पूरे अनुशासन में हम कोई यानी मतलब तोड़ फोड़ आंदोलन, कोई धरना घेराव, कोई रैली वगैरह का काम नहीं सिखाते। एक काम मेरे यहाँ नहीं। मैं अनुशासन को बहुत ही सजा के रखता हूँ, अनुशासन में रहता हूँ, अनुशासन को मानता हूँ। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि ये कार्य, अरे तुमने तो हमको भी सब में तोल दिया, वही समझ बैठे। पहले देख रहे थे, मैंने 1900 में आपको दिखाया था ये यात्रा कितनी विशाल थी, कितने यानी मतलब कुंटल लड्डू मैंने बांटा और मतलब यानी ये आपको प्रसाद दिया। अगर अब की बार आप परमिशन दे देते तो ये लाभ तुम्हारे खाते में जाता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा परमिशन मिला तब मैंने ये अच्छा काम सबके लिए कर पाया। ये लाभ तो तुम्हारे खाते में जाता, लेकिन अब वो भी नहीं ले पाए। कोई न कोई तो सूर भी निकल ही आता है, उसके द्वारा काम हो जाता है। मैं कल उसका भी सम्मान करूंगा जिसने एक काम किया है, कल मैं उसका सम्मान करूंगा और लोग जानेंगे कि व्यक्ति का सम्मान कैसे किया जाता। जिन्होंने नहीं दिया उनको भी बुलाऊंगा, उनका भी सम्मान करूंगा। मेरा काम सम्मान करने का, अपमान करने का नहीं, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करने का नहीं। मेरा काम है सबका सम्मान, सबको काम और सबको रोजी रोटी और सबको न्याय सुरक्षा मिल जाए, ताकि सब लोग अपने अपने परिवारों में बैठकर भगवान का भजन करें। मैं तो ऐसे समाज की स्थापना कर रहा हूँ, उसी की तैयारी कर रहा हूँ और आपको उसका लाभ देना चाहता हूँ। आप ले सको तो ले लो, नहीं कोई ना कोई लाभ लेने वाला तो निकल ही आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मर्यादा भी एक लाइन पुरुषों की एक महिलाओं की। मैं अभी आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और प्रसाद कल पक्का भोजन, इसका ध्यान रखिए आप। इसके बाद में
ग्रामवासियों को किसी दिन निमंत्रण दूंगा। ये जितने गांव यहाँ सब ऐसा काम इस धरती पर होगा जो किसी ने कभी किया नहीं, वो सब करके दिखाया जाएगा। हम भाषण स्पीच करने नहीं आए, हम तो काम करने आए हैं और काम करके आपको लाभ देने आए। तो ये फिर इसके बाद ग्रामवासियों और कुंवारी कन्याओं को उनको बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा। आप देखना इस खेल को किस तरीके से हो रहा, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कोई नहीं कर सकता, न कभी किया, न कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। वो काम मैं करके दिखाऊंगा। जय गुरुदेव। वो कल आप लोग लाइन से पूजा करेंगे, वो पूजा स्थल आपका बनाओ। जो पुराना सत्संग स्थल है वो पूजा स्थल, आप लाइन से सुबह 5 बजे से इसका मुहूर्त है, आप उस मुहूर्त से पूजा करिए, उसका लाभ मिलेगा। अपना प्रसाद लेके जाएं और वहां से प्रसाद लेके, ताकि तुम्हारे पर अपने दिए का लाभ, दूसरे का लिया लाभ नहीं, अपने दिए का लाभ। ये बात को समझना चाहिए आप। तो सब लोग कल वहाँ पूजा करेंगे 5 बजे से, तभी शाम तक सब लोग कर पाएंगे, क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं। मैंने कहा था भाई भी शासन प्रशासन से थोड़ा आदेश नहीं है, लेकिन पूजा के लिए तो स्वतंत्र सब कर सकते, पूजा के लिए कोई रोक नहीं, लेकिन आओ और जाओ, आते रहो, जाते रहो, चलते रहो, फिरते रहो। तो आप लोग तो कल पूजा कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से ऐसा रवाना हो जाओ जैसे चिड़ियों की तरह कि चुन के चले गए, किसी को पता भी नहीं लगा। गुरुदेव आज मैं यहीं से विराम ले रहा हूँ। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मिलता रहेगा, इसी तरह आपका दर्शन करता रहूंगा और गुरबाणी आपके कानों तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा तीसरा और कोई काम नहीं, इस बात को ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। सत्संग सुनते जाना, दोनों काम आपके हो जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो लोग आदेश में गए हैं उनको मौका है कि ये पूजा 30 तारीख तक चलेगी, ताकि लोग आते रहे, पूजा करके जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, कोई भीड़ नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं होगी। सब लोग पूजा कर लोगे और सब लोग आ जाओगे। अपना काम बनाना सीखो, यही बुद्धिमानी है। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए, मैं तो कोई महात्मा नहीं हूँ, ना मैं गुरु जी स्वामी जी बनता, ये काम यहाँ कुछ नहीं होता। हमें अपने काम से फुर्सत नहीं, तुम यहाँ बनने बनाने की बात करते। अरे जिसको तुमने चंदा नोट वोट दे के बनाया, उसने तुम्हारा कोई काम बनाया है? इसलिए ये काम बनने बनाने का काम नहीं, या करने कराने का। हमें जो आदेश हुक्म मिला है मैं उसका पालन करता हूँ, और आपसे कहता हूँ आप भी पालन करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। असली चीज जो यहाँ काम करने आया वो कभी न गुरु बना, न संत बना, न सदुरी, कुछ नहीं।
वो केवल सेवक बनकर सेवा का कार्य करके कितने लाख जीवों का कल्याण करके मानव तन छोड़ के चला गया। उनका काम बनाने का होता, अपने आप को बनाने का नहीं होता। जय गुरुदेव।